तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिवन क्रिएशन टेक के एक नई वीडियो में। और आज का ये जो टॉपिक है एक थोड़ा सा एजुकेशन से रिलेटेड है। वो क्या है कि मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। आपने देखा होगा जो सी लेवल है हमारा, सी लेवल वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, हमारा सी लेवल जो है ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, उसको आप ध्यान से समझना। सपोज करो ये जो भारत का है ना, ये भारत का साउथ वाला हिस्सा है ना, साउथ वाला हिस्सा है। और यहाँ पे है हमारा मुंबई। ठीक है, इस पॉइंट को हम लगा देते हैं मुंबई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इधर सारी तरफ पानी है सब, ये ठीक है, ये पानी है सब। ठीक है, और क्या हो रहा है, अब एक नदी है, एग्जाम्पल लेते हैं एक नदी का। तो सपोज करो यहाँ पे एक ग्लेशियर हम लोग बना देते हैं, ये पहाड़ है। ठीक है, यहाँ से ये ग्लेशियर है, सपोज करो गंगोत्री। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं गंगोत्री। ठीक है, गंगा नदी गंगोत्री से निकलते हैं, सबको पता होगा। तो यहाँ से एक नदी निकल रही है और वो हर एरिया को क्रॉस करते हुए समुद्र में आके गिर रही है। ग्लेशियर एक टेम्परेचर के हिसाब से पिघल रहे हैं, तो जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है आराम आराम से पिघलते रहते हैं। नदी के आसपास ये जो घर होते हैं, सपोज करो ये कहीं ना कहीं सब ये घर हैं, तो इनका भी जीवन सारा नदी से चलता है। आपने देखा होगा पानी के बिना तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं मुंबई पे। तो मुंबई है ना, बिल्कुल एकदम यहीं पे है, बिल्कुल किनारे पे। ठीक है, अब जब हम गाड़ियों का एक देखो, मैं तुम्हें पॉइंट बताता हूँ कि किन से ये सी लेवल बहुत जल्दी बढ़ रहा है। सब एक तो सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, इसमें क्या है, इससे क्या हो रहा है, धरती का टेम्परेचर आराम आराम से बढ़ रहा है। ठीक है, धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये आती कहाँ से है, जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई, हमारे एसी हो गए, या खाली ज़मीन हो गई, किसी तरह का टेम्परेचर जो कि हवा में वो वेंटिलेट नहीं हुआ, वो धरती पे ही है। तो मतलब इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ गर्मी बढ़ाते हैं, और जब गर्मी पूरी धरती पे बढ़ेगी तो ये ग्लेशियर और तेज़ी से पिघलेंगे। तो जब ये ग्लेशियर तेज़ी से पिघलेंगे, सपोज करो ये वाला जो हिस्सा है ये कोई यूपी का हिस्सा है और ये हिस्सा तुम्हारा बिहार का हिस्सा है, तो ऐसे ऐसे करके ये सब हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे नदी में अब क्या होगा, जब बहुत देर तेज पानी आएगा तो ये जो आसपास के हिस्से हैं ये इससे प्रभावित होंगे, सारे के सारे ये हिस्से इससे प्रभावित होंगे। और जो लोग यहाँ रहते हैं उनका इधर उधर मतलब वो हो जाएंगे, कोई पानी में बह जाएगा, कोई मर जाएगा। तो ऐसे ऐसे हो रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करा था, इसी पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर लें, सपोज करो ये यूपी का कोई सा शहर है या फिर बिहार का एक शहर है, वो भी ज़्यादातर नदी के फ्लड्स यहाँ आते हैं, तो मैं इसी का एक एग्जांपल लेता हूँ। तो ये सपोज करो बिहार का एक सिटी है कोई सा, ये वाला। ठीक है, अब जब इसमें बाढ़ आई, सबसे पहले बाढ़ आने से पहले हम क्या कर रहे हैं, जो भी पेड़ थे हमने वो पेड़ यहाँ से काट दिए। ठीक है, पानी हर एक जगह पे पानी के निकलने की कोई सुविधा है नहीं, कुछ भी ड्रेनेज सिस्टम कुछ है नहीं। ठीक है, और पानी धरती का जो लेवल है वो कम हो रहा है। ठीक है, अब सपोज करो इस हिस्से में बहुत सारे घर बन गए, डेवलपमेंट हो गए, तुमने रोड बना दी, पैसे वैसे लगा के टैक्स लेके हर चीज़ करके तुमने रोड बना दी। तो ये जब तुम इस चीज़ को नहीं रोक पा रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग को तुम रोक नहीं पा रहे हो, तो जब इस पे पानी आएगा ना, तुम्हारे सारे के सारे किए धराए पे वो ऐसी तैसी कर देगा। मैं तुम्हें सही चीज़ बता रहा हूँ, नेचर के सामने कोई कुछ भी नहीं है। तो जो डेवलपमेंट हमने टैक्स ले लेकर रोड बना बना के, कंक्रीट की बिछा बिछा के, जंगल काट काट के हमने ये डेवलपमेंट किया, ये तो गया। ये तो वो है जो तुम्हें एकदम से असर दिखता है जब बाढ़ आती है, तो बहुत फिर उनके लिए यही नहीं, खाली फिर उस चीज़ को दोबारा से डेवलप करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारी ऊर्जा लगती है, सारी चीज़। लेकिन ये इनडायरेक्ट है, ये हमें समझ में नहीं आता। चलो जी, अब आ जाते हैं हम मुंबई पे। अब यहाँ पे अगर हम मुंबई को बड़ा करते हैं, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सपोज करो ये है मुंबई। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये है मुंबई, और जो समुंदर का जो अभी ताप वो है सी लेवल, वो यहाँ पे है, और इसके ऊपर है ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है हमारा मुंबई। ठीक है, तो जब तक सी लेवल यहाँ तक नहीं आएगा तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सी लेवल क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब मुंबई में हमने क्या करा, सारे हमने इधर से पेड़ वगैरह सब काट दिए, ये सब पेड़ काट दिए, यहाँ पे बिल्डिंग
बना दी, सब अपार्टमेंट्स वगैरह बना दी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो टैक्स वैक्स जाके सब जा रहा है और उससे भी बहुत सारा फ़र्क है, बहुत सारे लूप कनेक्ट होते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा उसके बारे में कभी। तो ये हमने बना दिया, हमने यहाँ पे बहुत सारा पैसा लगा के कॉम्प्रोमाइज़ कर करके चीज़ों से हमने इसको डेवलपमेंट कर लिया। लेकिन इस चीज़ की वजह से अगर हम इस चीज़ को नहीं रोक पा रहे हैं, इन गाड़ियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, फैक्ट्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम जंगल कटना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पानी का बहना हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि सी लेवल इतना हो जाएगा कि ये मुंबई यहाँ तक डूब जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? अगर एक इंसान का एग्जाम्पल लें कि ये एक इंसान है, ठीक है, जब जब इसके यहाँ तक पानी रहेगा उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक पानी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सांस लेने की जो जगह है वो है इसके मुंह पे, इसके नाक और इसका मुंह, ठीक है। लेकिन जब पानी इतना बढ़ जाएगा ना, इसके नाक और मुंह डूब जाएंगे तो ये मर जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, इतना सारा डेवलपमेंट जो हमने करा है, इतना सारा कंक्रीट बिछा बिछा के रोड पे जंगल काट रहे हैं, आए दिन खबर आती है कि वहाँ ये चीज़ कट रही है, ये चीज़ कट रही है, तो भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है और हम इस चीज़ को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि भाई ऐसा होने वाला है। तुम्हें पता है जो 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 कृष्ण जी की जो द्वारिका थी, हैं, द्वारिका जो थी, द्वारिका नगरी आज के टाइम में समुंदर के नीचे है, समुंदर के नीचे है ना, वो डूब गई है। वो एक अलग टॉपिक है कि उसको श्राप लगा था या जो जो चीज़ थी जिसकी वजह से वो डूब गई, लेकिन तुम अंदाज़ा लगा सकते हो क्या वो उससे ज़्यादा मुंबई डेवलप है? नहीं। जितनी डेवलप कृष्ण जी की द्वारिका नगरी थी ना, मैं तो नहीं मानता ऐसा कोई शहर है अभी जो उससे ज़्यादा डेवलप हो, मैं नहीं मानता भाई, ठीक है, उसको मैं नहीं मानता। जब ये इतनी अच्छी जगह पानी में समा गई, सब कुछ समा गया पानी में, उसको कुछ यूज़ हो रहा है? नहीं हो रहा। तो अब हमारा मुंबई जो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी है भाई, वो पानी में डूबता जा रहा है, तो भाई हम उसको उसको बचाने के लिए सेम यही चीज़ अब अप्लाई कर दो हर एक कोस्टल एरिया पे। अब चाहे वो गोवा हो, अब चाहे वो तुम्हारा केरल हो, ठीक है, और चाहे वो तुम्हारा तमिलनाडु हो या इधर की तरफ आ जाओ, बहुत सारे, मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, इस चीज़ को हमें, अगर हमने इस चीज़ को कुछ सालों में नहीं समझा ना तो सीन होएगा बहुत कैड़ा हमारे साथ, ठीक है। ये ग्लेशियर जब तक हैं, चाहे ये इतना पिघल गए हो, लेकिन अभी हैं, है ना, अभी हमें दिक्कत नहीं आ रही, कहीं ना कहीं से पानी आ रहा है। तुम्हें पता है, अब एक पानी की बोतल, एक मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो एक चीज़ सुनना तुम, ठीक है, एक पानी की बोतल, पहले देखो शुरू में, जब शुरू में हमारे बाप दादा थे, हमारे वो थे, तो सबसे पहले है ना नदियाँ थी, ठीक है, जिसमें से हम पानी पीते थे। उसके बाद कुएं आ गए, ठीक है, कुआं आ गया, फिर उसमें हम पानी पीने लग गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नल आ गए। देख रहे हो, इसका जो एरिया है ना वो आराम आराम से छोटा हो रहा है। पहले इतना पानी था, अब पानी इतना है, फिर पानी इतना हो गया, नल, नल के बाद क्या आ गई, टोटी, ठीक है, जिसमें हम पानी निकालते हैं। मैं इसमें पानी निकलता है, इसमें से निकलता है, इसमें से निकलता है, इसमें से निकलता है, ये आ गई इतनी। और अभी अभी आगे क्या आ गया है मैं तुम्हें बताता हूँ, बोतल, ठीक है, बोतल, ठीक है। अब तुम यार ये चीज़ समझो कि एक बोतल कितने की आती है, 20 रुपए की बिस्लेरी आती है 1 लीटर की। जब तक पानी है, हमारे पास पैसा है, हम इसको खरीद लेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना, देखो पानी के बिना कुछ भी नहीं है। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को प्यास लग रही है और जैसे ही मेरे को पानी मिलेगा, मेरे को इतनी राहत मिलेगी, मतलब वो एक प्राइस लेस है, उसके लिए कोई प्राइस है नहीं, ठीक है। और लेकिन हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये चीज़ डिक्रीज होती जा रही है, ये होती जा रही है, ये होती जा रही है, होती जा रही है, हम समझ ही नहीं रहे यार। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे फीडबैक साइकिल स्टार्ट हो जाएंगे। फीडबैक साइकिल स्टार्ट कैसे होता है, एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ फीडबैक साइकिल जो होते हैं वो कैसे स्टार्ट होते हैं, अभी देखना। फिर उसको रोकना इम्पॉसिबल है, फिर कितना ही डेवलपमेंट कर लो तुम, कुछ भी कर लो, बच नहीं पाएगा कोई भी, ठीक है। फीडबैक साइकिल कैसे होते हैं, अब ये एक बर्फ़ की चट्टान है, इस पे आया सूर्य का प्रकाश, ठीक है, अभी देखना यार, सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर आया, बर्फ की चट्टान कैसी होती है, सफ़ेद, तो सफ़ेद कलर का जो नेचर होता है वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो प्रकाश है इसने रिफ्लेक्ट कर दिया वापसी, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो। लेकिन जब ज़्यादा गर्मी होगी, ये पिघलना स्टार्ट होगा। तुमने एक बर्फ़ देखी है, जब वो पिघली हुई नहीं रहती तो उसमें से आर पार देखना
पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है तो उसके तुम आर पार देख सकते हो। यहाँ पे आर पार देखना पॉसिबल नहीं है, और फिर उसके आर पार तुम देख सकते हो एक बर्फ़ के टुकड़े के। अब जब तुम आर पार देख सकते हो यानी कि लाइट आर पार जा रही है उसके, और ये भी तो सनलाइट है एक तरह की। तो जब इन पत्थरों में से होके, ठीक है, अब जैसे कि ये पत्थर है, ये एक पत्थर है, यहाँ पे है ब्लैक कलर, क्योंकि एट द एंड हर एक सफ़ेद पहाड़ बर्फ़ जमी हुई तो एक पत्थर के ऊपर ही होगी ना, दूसरी पानी भी तो आखिरकार धरती के कोई हिस्से में भरा हुआ है। तो जब सनलाइट इसको क्रॉस करके अंदर पड़ेगी तो ये इसका जो कलर है वो कलर है ब्लैक। ब्लैक कलर का नेचर ऐसा है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब ऊपर से भी गर्म होएगा और नीचे से भी गर्म होएगा, तो भाई फीडबैक साइकिल स्टार्ट हो जाएंगे। इधर से भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, इधर से भी मेल्ट होना, और फिर ये इतनी तेज़ी से मेल्ट होगा ना। पहले तो ये आसपास के लोग जो नदी के किनारे रहते हैं, जो भी हमारे नदी के किनारे बहुत सारे राज्य हैं, सब जाने वाले हैं। हमारे नहीं, खाली पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जाने वाले हैं। और फिर जब ये इतना पानी आएगा एंड जाएगा तो समुंदर में, और जब ये पानी समुंदर में जाएगा और सी लेवल बढ़ेगा, जो आसपास के कोस्टल एरिया हैं, जो सिटी हैं हमारे बड़े बड़े, वो भी जाने हैं, ठीक है। और सारा का सारा जो ट्रेड है वो पोर्ट से होता है, समुंदर से ट्रेड होता है। तो जो ट्रेड के लिए जो मुंबई है, यहाँ पे पोर्ट अलग है, गुजरात में पोर्ट अलग है। तो जब ट्रेड ही नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे गिरेगी? देखना तुम, ये आराम आराम से ऐसे हो रही है हमारी इकोनॉमी, हम खुश हो रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना, शेयर मार्केट देखो, जिसने देखी होगी उसने देखा होगा, ये तुम ऊपर बढ़ रहे हो, लेकिन एक टाइम एक ऐसी कैंडल बनेगी ना, वो सबकी ऐसी तैसी कर देगी, पूरी मार्केट को घेर देगी, और फिर रिवाइव होगा आराम आराम से, फिर एकदम गिरेगी। तो ऐसा वाला कांड होने वाला है अपने साथ। तो भाई मैं ये अपील कर रहा हूँ अपनी वीडियो से कि यार समझ जाओ भाई, समझ जाओ, ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को कम करना। इसके लिए मैं और भी वीडियो लाऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसको कम कैसे करना है, किस तरीके से करना है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें ये चीज़ समझा पाऊँ। फिलहाल तो मैंने यार इस वीडियो में अपनी पूरी अपना जेन्युइन हर एक तरह से बेस्ट देके तुम्हें समझाने की कोशिश करी है कि ऊपर ऊपर का मोटा मोटा मामला ये है, अंदर से तो बहुत कैड़ी चीज़ है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इंसान के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है इस चीज़ का। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।